हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख लें। और आई एम डैम श्योर कि इंट्रो देखने के बाद सॉल्यूशन देखने की आपको नीड नहीं रह जाएगी, बट फिर भी कोई डाउट आता है तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते समय व्यर्थ नहीं करते अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। देखो, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। आपको याद है बेटा, इंट्रो में हमने बताया था वो सारे ही के सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो बेटा जीरो भी तो, जीरो क्या है? जीरो भी तो इंटीजर है भाई, जीरो भी तो इंटीजर ही है। और अगर जीरो इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर है। ओके, तो कहते हैं कि इज अ जीरो अ रैशनल नंबर। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब कहते हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल, आप जीरो के अपॉन में कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो, मैंने 9 लगा दिया भाई, 0/9 करूं तो जीरो ही आएगा, तो लगा सकता हूं। तो जीरो के अपॉन में मैं कुछ भी लगा सकता हूं। ये हो गई पी अपॉन क्यू फॉर्म। और उसने बोला है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पे पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। चेक कर लो, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। भाई 9 जो है वो जीरो तो नहीं है ना? चेक कर लो, समझ में आई बात? नहीं आई तो बेटा यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर और इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना? कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, देखो 3 एंड 4, इनके बीच में हमें कितने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने आपको ये बताया था इंट्रो में कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो उसमें एक बढ़ा देना, और जो भी आए उस नंबर से आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो मेरे को 6 निकालने, तो उसमें एक बढ़ा दिया, कितना हो गया भाई? 6 और 1 7, है ना? तो 7 से मैं इन दोनों नंबरों को इंटू और डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए, देखिए बेटा, 3 था, 3 में मैंने 7 से इंटू और डिवाइड किया, तो मेरे पास आया क्या भाई? कोई बच्चा इसको इससे काट ना दे, वरना फायदा क्या होगा? 7 3 21 अपॉन 7। ओके, अब दूसरा नंबर क्या है बेटा? 4। सेम काम हमने 4 में भी करना है, 7 से इंटू 7 से डिवाइड, तो कितना है? 7 4 28 अपॉन में 7। चेक कर लो। ओके, यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे की कहानी अब देखते हैं। अब एक बात बताऊं, ये नंबर और ये नंबर, भाई जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है ना? तो चलो इसी बात को हम लिख के दिखाते हैं। भाई हमने देखा कि 21 अपॉन में 7 से बड़ा होता है 22 अपॉन में 7, और इससे बड़ा होता है 23 अपॉन में 7। एक काम करते हैं, छोटा सा इसको हल्का सा नीचे ले लूं मैं। हाँ, ओके। और इससे बड़ा होता है बेटा 24 अपॉन में 7, इससे बड़ा 25/7, एंड इससे बड़ा 26/7, 27/7, और फाइनली 28/7, और 28/7 लास्ट नंबर है। आप चेक कर लो। अब आपको क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में 6 नंबर बताओ, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना? और इनके बीच में देखो 6 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आ रहे हैं ना? चेक कर लो भाई, 6 नंबर आ गए ना? अब बस ये लिख के दिखा दो आप अपने आंसर में। ओके ओके, तो हेंस 6 रैशनल नंबर
बिटवीन 3 and 4 आर, अब जो जो है 6 नंबर वो लिख के दिखा देते हैं, है ना। तो देखो एक है 22/7 दैट इज पाई, कॉमा एक है 23/7 दो, तीसरा अच्छा ये कट जाएगा, कटे नहीं कटेगा नहीं, 7 सॉरी कटेगा नहीं, मुझे लगा 6 है नीचे। 27/4, नेक्स्ट 25/7 और 26/7 एंड लास्ट वन इज 27/7। और चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गए। 6 नंबर आपके हुए कंप्लीट इन बिटवीन 3 and 4, क्योंकि ये नंबर 3 है, देखो चेक करो, ये इससे कट के 3 ही तो आएगा भाई, और ये नंबर 4 है, तो ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में, तो देखो 3 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और 4 सबसे बड़ा है, तो यानी कि ये 3 और 4 के सारे बीच में है, और सारे ही रैशनल है क्योंकि सारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू जीरो भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, कर लोगे? नहीं, चलो करा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन आपका है 3/5 एंड 4/5। भाई करना क्या है, करना वही है, कितने चेक करो, 5। भाई 5 रैशनल नंबर निकालने, अगर हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो एक बढ़ा दो, 6 से इंटू और 6 से डिवाइड कर दो, इन्हीं नंबर को, यही बताया था। चलिए देखते हैं भाई, 3/5 को हमने क्या किया, 6 से इंटू और 6 से डिवाइड किया, तो बेटा कितना आ गया, 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, चेक कर लो। और सिमिलरली 4/5 को भी हमने क्या किया बेटा, 6/6 से इंटू, तो यानी कि 24/30, चेक कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दो। ओके, अब देखेंगे आगे। यार ये क्या है, ये एक्चुअल में 3/5 है और ये क्या है, 4/5 है। अब खुद देखो कि ये जो है छोटा नंबर और ये बड़ा है, अब इनके बीच में कितने नंबर है वो लिख लेते हैं। तो चलो कलर चेंज करके लिखते हैं। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे देखो 18/30 से बड़ा नंबर है 19/30, इससे बड़ा है 20/30, इससे बड़ा है 21/30, इससे बड़ा है 22/30, और इससे बड़ा है 23/30, और इससे बड़ा है 30 लिख रहा था मैं, 30 है ना। ओके, लास्ट नंबर यही था है। अब देखो इनके बीच में, भाई इन दोनों के बीच में 5 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 आ गए 5। अब ये 5 नंबर लिख देंगे, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई रैशनल नंबर होता है ना बेटा, कौन सा रैशनल नंबर जब भी कोई होता है, तो रैशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म होता है, पहली बात। दूसरी बात, q की वैल्यू 0 नहीं होती, और तीसरी बात p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबरों के बीच में ना कॉमन फैक्टर आ रहा था। जैसे मैं रैशनल नंबर लिखने गया, भाई मैंने क्या करा, हैंस, एक तो मेरे तबीयत थोड़ी सी ठीक, हाँ जी। तो देखो कितने रैशनल नंबर लिखने, हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। 3/5 4/5, हाँ चलिए देखेंगे बेटा। हैंस 5 रैशनल नंबर
बिटवीन 3/5 एंड 4/5 है ना, 3/5 एंड 4/5 आर। अब जो आर है वो नीचे लिख देते हैं। तो बेटा ये सारे वो नंबर है ना, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि बेटा ये जो होता है ना, ये जो होता है ये पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम होते हैं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो बेटा हम कोई भी बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट किया जाएगा 19/30, क्योंकि ये किसी से भी नहीं कट रहे ना आपस में, लेकिन ये दोनों कट रहे हैं देखो 10 से, है ना भाई, 10 से कट गया तो 2/3 आया अगला नंबर, और उससे अगला नंबर भी 3 से कट रहा है, 3 से 7 बारी में और 3 से 10 बारी में, तो 7/10 आएगा। ठीक है, उससे अगला भी कट रहा है 2 से, तो ये 11 और ये 15, तो 11/15 आएगा, चेक कर लो। और लास्ट वाला किसी से नहीं कट रहा तो वो एज इट इज आ जाएगा एंड 23/30। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इजी सा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने बतानी है कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये सही है या गलत है वो आपने बताना है, और सही और गलत का जवाब भी देना कि वो क्यों है। तो कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, जितने भी नेचुरल होते हैं वो होल होते हैं। अब देखो होल और नेचुरल की कहानी को समझो। होल नंबर कौन से होते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल कौन से होते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसने अब क्या बोला, इस चीज को समझते हैं। इसने बोला कि जितने भी नेचुरल होते हैं वो होल होते हैं। तो क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ बेटा है, देखो सारे नंबर इधर मौजूद है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं होता, चेक कर लो। तो यस भाई, यहां पे हम आंसर में क्या देंगे, यस बोलेंगे, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। तो ट्रू और फॉल्स में ये ट्रू है, चलेगा बेटा। ओके, अब कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने होल नंबर बताया आपको, है ना, बताया ना होल नंबर, लेकिन इंटीजर भी बताता हूं। देखो इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, लेकिन ये नेगेटिव भी होते हैं बेटा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो बेटा होल नंबर तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, चेक करो भाई, होल नंबर तो इस तरफ वाले होते हैं ना, तो इस तरफ वाले तो नहीं होंगे। तो इसने क्या बोला कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो ये भी तो इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई अपनी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। अब कहता है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर को हमने सीखा है कि वो P/Q फॉर्म में है ना, और ये कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर है। अब एक बात और, 2/3 रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है क्या? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अगर ये उल्टा बोलते हैं ना, जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं, तो वो ट्रू होता है ना, कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, बट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे मैं चेक कर लेता हूं, ऐसे तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो इसके साथ आपका ये सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी और बहुत इजी रही होगी, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। सो समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।